आदिल अब्बासी साहब, अब किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अली साहब, इसमें एक और एलिमेंट भी अगर मैं बात करूं, अपना मारूख, ये अली भाई जो बात कर रहे हैं, देखिए जीसी ममालिक में अली भाई देखें सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदली वो परेशान कुन भी है। देखिए सऊदी अरब, कतर, ओमान एक तरफ चले गए, बहरीन, कुवैत और अपना यूएई एक तरफ चले गए। वो आपने देखा उन्होंने रिकगनाइज़ भी किया हुआ है और वो इसराइल की साइड ले रहे हैं। अब ये पोस्ट वॉर सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि ये पैराडाइम शिफ्ट होगा सिक्योरिटी का वहाँ पे, तो ये फिर इन 6 ममालिक जो अब 3 अलग-अलग हो गए हैं, इसके बाद इनकी सिक्योरिटी और फिर ये किस तरफ जाएंगे। और एक तरफ पाकिस्तान 4 ममालिक के साथ अलग बात कर रहा है डिफेंस के हवाले से, इजिप्ट, सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, तो आप नहीं समझते बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा सिनेरियो। अच्छा एहतशाम साहब, आई थिंक आदिल कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। एहतशाम साहब, जब चिश्ती साहब ने शेर आधा पढ़ा था ना, तो मैंने आधा सुनाया था, लेकिन आपकी इस बात के ऊपर मुझे शेर पूरा सुनाना पड़ेगा कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब न थे। अब इस जंग का नुकसान हमें ऐसा हो रहा है कि अगर हम ये जंग आज बैठ जाएं कि लड़ते रहें सारे, तो भी पाकिस्तान का अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे वो उम्मा के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो नेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो रीजन के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हो। और अगर हम डायलॉग कराते हैं तो भी ये बात दुरुस्त है कि जब हम ईरान और अमेरिका जैसे मुल्कों को करीब लाएंगे, जो कि इजराइल की वजह से इस वक्त उनका हेड ऑन हुआ हुआ है, या पेट्रो डॉलर कह लें या ऑयल कह लें, जो भी इंटरेस्ट आप कह लें, अमेरिका के अपने हैं, ईरान के रीजन में अपने इंटरेस्ट थे, उसकी अपनी प्रॉक्सीज थी, उसने अपना जो है मिडल ईस्ट के अंदर एक अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ था। सो ये दोनों या तीनों कंट्रीज का जो, लेट्स बी ओपनली एडमिट दिस फैक्ट कि देखिए इंटरेस्ट तो बहरहाल इन तीनों कंट्रीज के अपने अपने थे ना। हम अगर साइड्स ना भी लें तो प्रॉक्सीज ईरान की भी एग्जिस्ट करती थी और इजराइल भी एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच लेके रीजन में बैठा हुआ है और यूएसए उसको बैक करता है। सो पाकिस्तान की तो प्रॉब्लम इस वक्त ये हो गई है कि हम जब डायलॉग करा के हटेंगे, जब भी हमें ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे मुल्कों को करीब ला रहे हैं जो एक मिनट के लिए भी एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते या फिर एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा कि मैं स्टोन एज में ले जाऊंगा ईरान को। ईरान कहता है हमारी हजारों साल की सिविलाइजेशन है, आप हमें क्या सबक सिखाएंगे हम। ये बात दुरुस्त है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी अलाइनमेंट्स हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुझे लगता है कि ये कोशिश है कि इस वक्त जो सीज फायर है वो प्रोलॉन्ग हो, इस वक्त वॉर रुके, किसी तरीके से ये मसला टले जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है या रीजन को तबाह करने जा रहा है। और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि जो नए ब्लॉक्स और अलाइनमेंट्स होती हैं, हाँ अगर किसी को इजराइल जाने का शौक है तो वो जरूर जाएगा और वो देखेगा। और पाकिस्तान ने तो खैर अपने पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि आप इस पे इजराइल ट्रेवल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की पोजीशन तो क्लियर है, चाहे हमें मुआशी नुकसान हो, चाहे हमें दिफाई तौर पर कितना चैलेंजेस का सामना है, हमें इंटरनल कितनी थ्रेट्स रही हैं, हम सब जानते हैं। अब इस पे ज्यादा बात नहीं हो सकती क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान ने तो किस किस की प्रॉक्सी जो है वो मुल्क के अंदर भुगती है, किस किस तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त सब कुछ भुलाकर आगे बढ़कर चाह ये रहा है कि पाकिस्तान की वजह से इस रीजन में भी अमन आए और दुनिया में भी अमन आए। और हमें पता है, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त भी ये खटक रहा होगा कि पाकिस्तान ये डायलॉग क्यों करा रहा है और सक्सेसफुल ये क्यों हो रहे हैं। सो उसके बाद जो अलाइनमेंट्स होंगी तो इंशाल्लाह एहतशाम साहब वो पंजाबी कहते हैं वेख ले आएंगे। लेकिन आदिल ये पोस्ट और इसमें आदिल एक और एलिमेंट भी है, देखे ना, ये जो कहा जा रहा है अमेरिका में स्टेट क्राफ्ट, वो कहते हैं चैलेंज हुआ हुआ है। वो कहते हैं कि अमेरिका की 250 साल में कभी सफारती सतह पे फॉरेन अफेयर पे ऐसा डेडलॉक नहीं आया कि अपना डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, मार्को रूबियो का डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, डीप स्टेट कुछ और कह रही है, उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कुछ और कह रहा है, आईपैक जो है ना वो कुछ और बातें कर रही है। वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि हाउ टू रीच टू एग्रीमेंट, क्या हम करें। ये हमारे लिए मसले बन रहे हैं। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, उस वक्त मेरी एक पोजीशन थी इस सारी सूरत हाल पे, अगर आपको याद हो। असल प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वीक या स्ट्रांग हो सकते थे, लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कवर डाल लेता था। इस दफा प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद भी स्ट्रांग है और पॉपुलिस्ट हैं, और वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के साथ जो है वो मैटर्स को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस किस्म के वो स्टेटमेंट्स रिलीज करते हैं, जिस किस्म की वो ट्वीट्स करते हैं या ट्रुथ पे जाकर बात करते हैं, उससे उनकी अपनी कंट्री, उनकी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल।
तो याद होगा हमें जब डिफरेंस अली कामरान साहब, आप जो ऐड करना चाह रहे हैं पॉइंट काइंडली ऐड कीजिएगा और एक सवाल भी लीजिएगा। जब हम पोस्ट वॉर सिनेरियो की बात कर रहे हैं, मुझे जस्ट अलाउ मी, यस श्योर आदिल, कंप्लीट प्लीज। जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी अब इसलिए परेशान हो गई हैं क्योंकि वो जाहिर है उनके जो लीडर हैं वो पॉपुलिस्ट हैं और उनकी स्टेटमेंट्स उनके लिए ट्रबल बन जाती है। तो अमेरिकन हिस्ट्री में ये ट्रबल इसलिए आ रही है, डेडलॉक इसलिए आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशंस से हटके भी बहुत कुछ बोल देते हैं। आपको इनकी इलॉन मस्क की दोस्ती से लेके इलॉन मस्क की मुखालफत तक का सफर ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो किसी को ऐसे डील करते हैं तो वो कंट्रीज को किस तरह डील करेंगे। सो आई बिलीव कि उसमें उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से और वो शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं। इस तरह के लोग सिंपल सॉल्यूशंस पे बिलीव करते हैं। वो फॉरेन पॉलिसी की कॉम्प्लेक्स, आई एम रियली सॉरी आदिल, टाइम बहुत शॉर्ट है। कामरान जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, पहले उनका पॉइंट ले लेते हैं फिर आगे देखते हैं। जी बस मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक स्टालिनग्राड मोमेंट था जिसमें जर्मनी ने जब जंग जीत रहा था तो उसने एक मॉस्को की जगह स्टालिनग्राड एक सिटी पर, वहाँ से जर्मनी की तबाही शुरू। तो ऐसे हिंदुस्तान का स्टालिनग्राड मूवमेंट मई में था, ऑपरेशन सिंदूर इजरायलियों का कतर पे अटैक था, उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। अमेरिकन के लिए ईरान स्टालिनग्राड साबित हो रहा है। और देखिए कि किस तरह से हमें जो है, मैं समझता हूँ कि जैसे आदिल ने पॉइंट आउट किया कि हमें नुकसान, अली भाई वाटरलू किसके लिए साबित हो रहा है? वो मेरे ख्याल से पूरा कंबाइंड गल्फ के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन पॉइंट मेरा पॉइंट ये है कि अब हमें ना इसे जो इकोनॉमिक फॉरेन लेवरेजेस हैं, इसे इकोनॉमिक लेवरेजेस में कन्वर्ट करें। अनअपोलोजेटिकली अमेरिकन से सैंक्शन वेवर्स ने ईरान के साथ जो ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन है, वो ईरान पाकिस्तान चाइना पाइपलाइन होनी चाहिए। गवादर को ख़त्म करें। किसी भी तरह पाकिस्तान को अभी चाहिए कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट पेरिस क्लब से बात करें, IMF से बात करके करें। व्हाट वी आर डूइंग फॉर द वर्ल्ड, आप रियलाइज करें वी हैव एक्चुअली सेव $5 to $6 ट्रिलियन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ऑफ कोर्स इसे इकोनॉमिक लेवरेजेस की तरफ कन्वर्ट करना चाहिए और अनअपोलोजेटिकली हमें जो है वो नेगोशिएशंस पे आके इनसे अब अपने काम भी करवाना चाहिए। अली कामरान साहब, यही पॉइंट मैं रेज करना चाह रही थी। पोस्ट वॉर सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। रीसेंट सिनेरियो में तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो सबके सामने है, लेकिन आफ्टर दैट सिचुएशन जब ये गुजर जाएगा वक्त, पाकिस्तान को कहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हैं? जो इकोनॉमी की सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त है, क्या वही प्रिवेल करेगी या आगे हम देख सकते हैं इसको बूस्ट मिल सकता है दीगर ममालिक की जानिब से? नहीं, बेहतरी, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बाय 2028 पाकिस्तान ने जो ऑफकोर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो अच्छे कन्वर्ट हो रहे। इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट ऑन एंड ऑफ स्विच इक्विपमेंट, बट जियोपॉलिटिक्स की वजह से जो आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, ऑफकोर्स हमारे पास, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारा डिफेंस बजट $9 अरब है। आई थिंक वो 10-11 अरब है, उसमें से $2.5-3 बिलियन की हमें प्रोक्योरमेंट की नीड होती है। आई थिंक वो हम कवर कर सकते हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अमेरिकन बेसिस जो अभी ऑफ कोर्स अब यहाँ पे खाली होंगे मिडल ईस्ट में, हम लोग ऑफ कोर्स एज अ टियर 2 सिक्योरिटी पार्टनर वहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी कुछ डिप्लॉयमेंट्स देखेंगे विद न्यू पैक्स। तो और ऑफ कोर्स हम जो है किस तरह ऑफ कोर्स अब बात करते हैं, आई थिंक वी हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो कि जाके पेरिस क्लब ऑफ कोर्स अमेरिकन के साथ IMF पे और इकोनॉमिक वेवर्स पे बात करेगी। इफ और गवादर को बनाना पड़ेगा। देखिए बॉल जो है ना वो दुनिया के पास तो है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो है वो हमें हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर बड़ा चैलेंज आएगा और हमारी लीडरशिप के ऊपर कि इसे कन्वर्ट किस तरह करें टू इकोनॉमिक लेवरेजेस। और वो जाहिर बात है G2G गवर्नमेंट्स होते हैं, इट टेक्स 2 years, बट डायरेक्शन सही है। हमें ऑफ कोर्स उस पर और काम करने की जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।